हम लोग शॉपिंग इवेंट में पहुंच चुके हैं। पीछे आपको दिख रहा है कहाँ आए हैं हम लोग, यूट्यूब की तरफ से शॉपिंग में। और यहाँ पे हमें इनवाइट किया गया था 5 स्टार होटल में। अंदर घुसते ही आके चौंधी आ गई। सबसे अच्छी बात थी कि दरवाजे पे जब हमारी गाड़ी लगी तो सारे ही गार्ड्स लोग आके हमारे दरवाजे खोले, बड़े अच्छे से हमारा वेलकम किया एंड बहुत अच्छा फील हो रहा था। फिर क्या था, अंदर एंटर हुए एंड राजपूती पोशाक में थी तो बहुत सारे लोगों ने आके मेरे साथ सेल्फी ली एंड अलग ही एक लेवल का सबको ड्रेस थोड़ा मतलब ट्रेडिशनल लग रहा था ना, तो सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने फ़ोटो दिया। आज मैंने यहाँ पे एंटर होते ही सबसे पहले लंच किया। और हाँ, मैं बोल रही थी आज मैंने अपने हेयर वॉश करके एकदम इसी तरीके से गई थी कि पूरा बाल मेरा कर्ली हो रखा था। ये हमारे क्रू मेंबर ने हमें बहुत गाइड किया प्रॉपरली। यहाँ पे हर चीज़ का मैनेजमेंट था, हमें बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया गया। मतलब इतना अच्छा, इतना स्पेशल फील कराया गया ना कि मतलब यार मतलब क्या कहूँ मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो सबसे पहले एंटर होते ही जब हमें क्रू मेंबर ने कहा कि आप लंच कर सकते हो, फिर क्या था, मेरा ध्यान चाय पे चला गया और मैं चाय ले ली। बट मैं इस चाय को पी नहीं पाई क्योंकि सामने मेरा फेवरेट बिरयानी दिख गया मुझे। फिर क्या था, चाय वाय रख के मैं भागी यहाँ से। इन्होंने बड़े अच्छे से चाय में चीनी वीनी डाल के सर्व किया हमें। फिर मैं सोची कि यार मैं थाली ले लेती हूँ एंड भरपेट यहाँ खाती हूँ। यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों तरह की चाउमीन थी, बिरयानी था एंड बिरयानी के अलावा एक और था अलग ही टाइप से बना हुआ था। चावल था पीनट्स वाला और उसके साथ में खाने के लिए कुछ अलग ही तरीके की, नहीं तो मतलब खाने की वैरायटी तो मतलब हज़ारों तरीके की थी। एंड नॉन वेज का ही हम लोग एक तरीके दो तरीके से बनाते हैं ना, यहाँ उनका ही मुझे लगता है हज़ारों वर्जन था, अलग अलग तरीके से, हर तरीके से। सैलड्स देख रहे हो आप, सैलड्स ही कितने तरीके के हैं। आप कहाँ से हो, वहाँ की सैलड खा लो। मैं तो भैया इंडिया से हूँ, मैंने तो चुपचाप प्याज की सैलड उठा ली। इतनी सारी सैलड खाएगा कौन मैं तो चुपचाप प्याज उठाई। बाकी आप इसमें से कौन सा सैलड उठाते ज़रूर बताना। सारी चीज़ एकदम यूनिक दिख रही थी, एकदम अलग दिख रही थी। एंड सैलड भी ऐसा लग रहा था कि पका के रखा हुआ है क्या। मैं तो बड़ी कन्फ्यूज़ हो रही थी, बट मैंने और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, फिलहाल सिर्फ प्याज लिया। मैं कि पहले मैं शुरुआत करूँगी ना तो अपने स्वाद वाले खाने से, जो कि मुझे पता है कि इसका कैसा स्वाद होगा। तो उसमें मैंने प्याज उठाया और रायता उठाया, बहुत ही यम्मी सी रायता। एंड उसके साथ मैंने ली बिरयानी। 3 तरह की तो बिरयानी थी इस साइड में, और दूसरे साइड सामने देखते तो वहाँ भी 3 अलग अलग तरह की बिरयानी थी। तो वो बिरयानी ऐसी थी जो कड़ी से खाने वाली थी, और ये वाली बिरयानी ऐसी थी जो सिंपली ऐसे रायता के साथ खाने वाली थी। तो मैंने कहा मैं पहले रायता का स्वाद लूँगी, रायता वाली बिरयानी के साथ खाऊंगी। तो मैंने एकदम यम्मी सी बिरयानी ली। इतना सॉफ्ट बना हुआ था, इतना सॉफ्ट कि मतलब खाते ही मुँह में घुल जाए। एंड फिर उसके बाद फिर क्या था, मैंने ली रायता एंड इसके साथ ही फिर हम लोग आगे निकले। मैंने कहा कि पहले इसको खा लेते हैं फिर दूसरा कुछ लेते हैं। आगे सेक्शन में गए तो मेरे हस्बैंड पूरी वीडियो लेकर के आए। मिर्ची की सब्ज़ी उनको यहाँ भी मिल गई, वैसे तो वो वैसे ही मिर्ची के दीवाने हैं। फिर यहाँ डिस्कशन होने लगा यहाँ के शेफ़ से। हम लोगों ने बताया हम लोग तो वहाँ तो राजस्थान में गुलाब जामुन की सब्ज़ी भी बनाते हैं, मिर्ची की सब्ज़ी भी बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब हम लोगों का डिस्कशन होने लगा था। फिर क्या था, दूसरे सेक्शन में गई तो यहाँ पे कुछ अलग ही अलग टाइप की चीज़ें थी एंड मैं देख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अरे यार देखने से क्या होगा, लेके टेस्ट तो करो तो पता चलेगा। मैंने कहा चलो बोल रहे हो तो टेस्ट कर ही लेते हैं ले करके। एंड हमें यहाँ पे क्रू मेंबर भी सारी चीज़ें प्रॉपरली गाइड कर रहे थे, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। एक एक क्रिएटर को इतना स्पेशल फील कराना मामूली नहीं है, एंड इतना अच्छा इंतज़ाम रखना, इतने सारे क्रिएटर्स हैं, हर किसी के लिए इतना इंतज़ाम रखना मामूली नहीं था। एंड यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके से ये नॉनवेज बना हुआ था एंड इसके लिए अलग से बिरयानी थी, अलग तरीके की बिरयानी थी। मैंने कहा मैंने एक बिरयानी लिया हुआ है, पहले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ फिर लूँगी ये वाली। तो चलो हम लोग खा ही रहे थे, पी रहे थे। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वीडियो पार्ट 2 में बनाना पड़ा, क्योंकि इतना वीडियो बन गया ना कि पार्ट 1 पार्ट 2 करना पड़ गया। एक वीडियो में इतना कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं था, कुछ ऐसा ही शॉर्ट्स के साथ भी हुआ। मैं आपको बहुत सारे क्रिएटर्स से भी मिलवाने वाली हूँ, और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स भी हैं जो आप लोग पहचानते हो, जिनको देखते रहते हो फ़ोन में। तो सबसे मिलवाऊँगी। तब तक मैं खा रही थी फिर यहाँ पर चाउमीन एंड मैं कंफ्यूज थी वेज चाउमीन लूँ या फिर नॉन वेज वाली मंचूरियन डलवाऊँ। फिर मैंने चाउमीन लिया एंड इसमें मैंने चिकन वाली मंचूरियन की ग्रेवी डलवाई। दोनों तरह के थे, वेज नॉन वेज वालों के लिए दोनों तरह का खाना था यहाँ पे। एंड प्रॉपर ख्याल रखा था उन्होंने हर तरह की चीज़ों का। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ों की मेरे हस्बैंड पता नहीं क्या क्या वीडियो निकाल के लेके आए। वो सब्जियाँ वगैरह भी रखी हुई थी ना, क्या क्या डला है, क्या क्या यूज़ हुआ है, मोस्टली चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी। फिर क्या था, खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद हम लोग आ गए थे केक और पेस्ट्री खाने के लिए।
तब तक मैं मेरे हस्बैंड ने ध्यान दिलाया नहीं, हाँ वो ग्रेवी वाला नहीं खाई, तो फिर मैं गई वो ग्रेवी वाला भी बिरयानी खा के आई विद पीस। एंड उसके बाद फिर बाहर जाके हमने केक एंजॉय किया, बहुत सारे चॉकलेट्स थे, बहुत सारा कुछ था। सब खाने पीने के बाद हम लोग आ गए दूसरे सेक्शन में। तो यहाँ पे हर तरह की चीज़ें थी, मतलब गोल गप्पे से लेकर के हर तरीके की वेज नॉन वेज की वैरायटी। तो ये दूसरा सेक्शन है। मैंने कहा इतना खाने के बाद ये दूसरे सेक्शन में क्या क्या खा पाऊँगी, तो चलिए आपको वीडियो के मैं कैप्चर करके दिखाते हैं। इसके बाद फिर अभी थर्ड सेक्शन में भी हमें एंटर होना है, जहाँ के लिए हम लोग नंबर लगा के बैठे हैं। हमारा आई कार्ड आएगा, हमारे बैग्स आएंगे, उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। अब यहाँ आप लोग देख रहे हो सभी की ड्रेसिंग बिल्कुल अलग ही हटके है। एंड मैं पोशाक में आई थी, तो मैं थोड़ी सी सोच रही थी कि यार मुझे भी कुछ ऐसा ही पहनना पड़ेगा अगली बार से। फिर मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग आके मेरे साथ सेल्फीज़ ले रहे थे, वीडियोस ले रहे थे कि आपकी ड्रेस ट्रेडिशनल है, बड़ी अच्छी लग रहा है कि आप अपने कल्चर को फॉलो करते हुए। तो फिर मैं सोचा कि चलो यार जो मैं पहन के आई हूँ बिल्कुल परफेक्ट है। एंड फिर क्या था, इसके बाद मैं एंजॉय करने लगी अपने केक शेक को। एंड मैंने बहुत सारे केक खाए यहाँ पे, इतनी ज़्यादा यम्मी थी ना चोको केक, यम यम, मतलब खा के मन एकदम भर गया था। मैं 2 पेस्ट्री भी ले ली यहाँ से। मैं क्लैपिंग कर रही थी केक काट करके। फिर एक बार ली तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं ये खाऊंगा, और झूठ बोले, पता है लेवा तो दिए, खाए नहीं। फिर मैं दोबारा डाली थी इसमें और पूरा मुझे ही खाना पड़ा। और इतना खाना खाने के बाद इतना कुछ कैसे खाए, ऊपर गोलगप्पा सब कुछ था और बहुत सारे अलग अलग तरह के, पता नहीं इतनी सारी वैरायटी थी, तो नाम भी नहीं याद हो रहा था मुझे। फिर मैं ये देख रही थी कि किस तरह का चॉकलेट है। फिर दूसरा डब्बा खोली तो उसमें एक डेयरी मिल्क था, तो मैंने वो वाला ले लिया चुपचाप से। एंड बहुत सारे चॉकलेट्स थे अलग अलग तरह के। आप लोग कोई ऐसे चॉकलेट्स अलग अलग वाले खाते हो तो नाम ज़रूर बताना। यहाँ मेरी थाली तो सज गई है ना, अभी गिरते गिरते बच्चा मेरा पूरा थाली। मेरे हस्बैंड के इतना भर लिया, गिरोगी पड़ोगी थाली संभालने में। मैंने कहा नहीं, चलो चुपचाप बाहर चलते हैं, गार्डन एरिया में बैठ के खाएंगे। एंड यहाँ फिर हम लोग आके बैठ गए यहाँ खाने का। हमें पता ही नहीं था कि अंदर मेकअप कराने का भी पूरा सुविधा है, हम मेकअप करा सकते हैं अंदर जाने के बाद। तो मैं तो अब आ गई, चलो अच्छा हुआ, पहले खा लेती हूँ पी लेती हूँ, फिर आराम से। इतना सारा जो खाना के साथ मैंने, मतलब खाते खाते जितना मेकअप में खा गई हूँ ना, सब मेकअप वापस से लिपापोती करवा लूँगी अंदर जाने के बाद में। यहाँ फिर मैंने चॉकलेट खाया, बॉटल वाली जो भी केक थी वो खाई, बहुत यम्मी यम्मी थी सारी चीज़ें। एंड इसके बाद फिर ये हम लोग दूसरे सेक्शन में आ गए थे। आज मैं आपको पूरा घुमा रही हूँ। ये है दिल्ली का 5 स्टार होटल, पुलमन होटल। मुझे नहीं पता था 5 स्टार होटल कैसी होती है, मैं पहली बार एंटर मारी थी। एंड इतनी ज़्यादा सुविधा, दरवाजे पे आओ तो दरवाज़ा खोलने के लिए इतने सारे लोग, एंड इतने अच्छे से स्वागत करते हैं। अंदर आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया अंदर आ गए तो अब आप घूमते रहो, नहीं, सब लोग एकदम अच्छे से गाइड करते हैं, बातें करते हैं, बहुत प्यार से पूछते हैं, इज्जत देते हैं। बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग तरीके का एक्सपीरियंस रहा 5 स्टार होटल में आने का। एंड ये दिल्ली के एरो सिटी में है। अगर आप लोग भी आना चाहो तो अभी आओगे तो मैं नहीं मिलूँगी, क्योंकि मैं वापस आ चुकी हूँ। एंड यहाँ से फिर हम लोग, मैं फिर अंदर बोली कि चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे खड़े मसाले थे रखे हुए। और मैं कि ये क्या आप लोगों ने फॉरेनर्स जो आते हैं उन लोगों को दिखाने के लिए रखा है कि हम लोग कितने तरह के मसाले खाते हैं, कितने तरह की चटनियाँ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 6 तरह की चटनियाँ थी, तो वो हंसने लगे, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये कि आप ये खाने पीने के लिए है। फिर चाट थी, अलग अलग तरह की दालें भी रखी हुई थी यहाँ पे। एंड फिर अंदर गए तो बनी बनाई बहुत सारे गोलगप्पे, पापड़ी चाट, सब कुछ था। एंड उससे अंदर गए तो और भी बहुत कुछ था, चलिए आपको दिखाते हैं। इधर साइड पे हाँ क्या था, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, इतनी सारी चीज़ों का नाम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ढक्कन भी खोल के नहीं देख रही थी। मुझे मेरा फेवरेट सेक्शन आइसक्रीम केक वाला यही है। और ये कितनी क्यूट सी थी ना, मैंने कहा आपके साथ तो मैं एक वीडियो लूँगी। तो यहाँ पे फिर हमने एक वीडियो लिया। एंड उनको वो मेरे ड्रेस के बारे में पूछ रहे थे, आप बड़े अच्छे लग रहे हो वैसे। मैंने कहा थैंक यू। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे। यहाँ से आगे बढ़े तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी तुम ढक्कन वक्कन हटा के नहीं देख रहे हो, पर हटा के देखो तो कोई चीज़ ऐसी हो पसंद की, खाने लायक तो खाना। तो फिर मैं गई, यार सब चीज़ों का नाम अलग है। यहाँ पे लैम्ब मीट अलग ही टाइप से था कुछ, पता नहीं, मैं कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी, अभी तो मैं भरपेट खा के आई हुई हूँ। और फिर क्या था, फिर अंदर जाती गई चाउमीन था, अलग अलग कलर के चाउमीन थे, बहुत सारे पास्ता का अलग अलग वैरायटी था, सब कुछ ही था, मतलब पूरा भरमार थी। मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो पूरी दुनिया में हो और यहाँ ना हो। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया का खान पान इन्होंने ना कवर कर रखा है। यहाँ इंडिया तो छोड़ो, बाहर के भी है। एंड फिर मैं ये हटा के देख रही थी, यम्मी सी बिरयानी अभी बनी हुई थी जस्ट की, एकदम गर्मा गर्म। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ले लो खा लो। मैंने कहा नहीं, अभी बिरयानी अभी जस्ट नीचे से खा के आई हूँ, एंड इतना पॉसिबल नहीं है। ये क्या था, कुछ अलग ही था, चावल फिल करके बनाया हुआ था।